हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग नरेशन के पहले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें क्या कर चुके हैं, जो नरेशन का बेसिक था हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग नरेशन का सेकंड पार्ट को सीखेंगे, जिसके कि पहले वाले पार्ट में केवल हम ये समझाए थे कि नरेशन क्या होता है। इस पार्ट में हम लोग चेंज देखेंगे, किस चीज़ का चेंज, जो टेंस का चेंज देखेंगे, किस चीज़ का चेंज देखेंगे तो टेंस का चेंज देखेंगे। देखो, प्रेजेंट टेंस का जो चेंज होता है वो कैसे होता है नरेशन में, पास्ट टेंस का चेंज कैसे होगा और फ्यूचर टेंस का। पहले प्रेजेंट टेंस देख लो क्या होगा। अगर प्रेजेंट टेंस इस कॉमा वाले में, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में मिल जाए, तो इस रिपोर्टेड स्पीच का हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में लेके चले जाते हैं। कुछ शर्तें हैं जिसको ध्यान में रखना है, तभी पास्ट में जाएगा। जैसे कि एक सेंटेंस ले रहा हूँ, आई सेड टू मोहन यू प्ले क्रिकेट। मतलब कि मैंने मोहन से कहा कि तुम क्रिकेट खेलते हो। तो ये वाला जो पहला पार्ट है, इस वर्ब को देख करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पहला हिस्सा है वो रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर ये पास्ट में दिखेगा, यानी रिपोर्टेड वर्ब क्या मिला हमको, पास्ट में दिखा, तो हमारा जो टेंस होता है प्ले, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल किसमें यूज होता है, प्रेजेंट में। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेके चलते हैं तो प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, पास्ट टेंस में जाता है। क्योंकि एक ग्रामर का रूल चलता है, वो ग्रामर का रूल क्या है, पैरेललिज्म का चलता है। उसमें क्या होता है ना कि जो शुरुआत में सेंटेंस होगा, अगर वो पास्ट में है तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस भी क्या होता है, पास्ट ही में रहेगा। जैसा कि अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे, ध्यान से देखो तो क्या बनेगा, ये डायरेक्ट स्पीच में है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो हम लोग पकड़ना सीख चुके थे, आई का आई ही रहेगा, सेड टू कहाँ चल जाएगा, टोल्ड में, क्योंकि से मतलब कहना होता है, टोल्ड मतलब बताना होता है। मोहन का मोहन ही रहेगा, और उन्होंने क्या बताया उसके लिए हम लोग की जगह पे क्या लगाते हैं, डेट कंजक्शन का यूज करते हैं। और जब भी कंजक्शन का यूज करेंगे तो कंजक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट इसमें पकड़ेंगे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यू। यू जो होता है कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। तो किसके पास जाएगा, ये जाएगा दूसरे वाले के पास, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास, रिपोर्टेड वर्ब। अब मोहन है, मोहन नाम है, थर्ड पर्सन में जाएगा। थर्ड पर्सन में मोहन के लिए ना तो सी लगा सकते, ना ही इट लगा सकते, ना ही दे लगा सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं, ही लगा सकते हैं। अब ही लगाने के बाद से प्ले जो है ये प्रेजेंट में है। हमको पता है प्ले का तीन फॉर्म होता है, एक प्ले होता है, एक प्लेड होता है, और एक और क्या होता है, प्लेड होता है। तो हम लोग को सेकंड फॉर्म लाना होगा, क्योंकि पास्ट में चला जाता है, ही प्लेड, और लास्ट में क्या आएगा, जो क्रिकेट है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब में प्रोनाउन का चेंज और टेंस का चेंज क्या किया जाता है, किया जाता है। इस चीज़ को हमको जहाँ तक उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूँ, इस एनरोल करके छोटा कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझना क्या हो जाए और आसान हो जाए। थोड़ा गौर से देखो, इस चीज़ को हम साइड करते हैं। यानी कि जब हमको प्रेजेंट टेंस मिलेगा तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। बट ये ध्यान देना कि जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब और उसके बाद कॉमा आएगा तो वो क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। तो ये रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है तो इसमें जो आएगा प्रेजेंट टेंस, वो कहाँ जाता है, पास्ट में जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच अभी नहीं समझ में आ रहा, एक एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग क्या कर पाओगे, उसको आसानी से समझ पाओगे। जैसे मैं कहूँ, आई सेड टू राम यू लुक गुड, मतलब तुम अच्छे दिखाई दे रहे हो।
तो ये वाला जो हिस्सा होता है उसे हम रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं, ये वाला हिस्सा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। से जो है, से के 3 फॉर्म होते हैं, से, सेड, सेड। ये से फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। हमेशा बच्चों को डाउट ये होता है कि कैसे हम लोग पहचानें कि जो वो सेंटेंस बनाया जा रहा है वो सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस है, क्योंकि अक्सर डाउट रहता है। तो ध्यान से देखो इस सेकंड और थर्ड फॉर्म में अंतर क्या हुआ। जैसे यहाँ पे आया है, वो क्या है, आई सेड। अगर यही हम कर देंगे आई हैव सेड, क्योंकि हमको पता है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, केवल स्पेलिंग का भी मिस्टेक्स नहीं है, सेम टू सेम वर्ड है। लेकिन कैसे पहचानेंगे, जब भी हमें इस सेड के पहले हैव आएगा तो हम लोग के बाजार में एक मसाला आता है, मसाला, वो कौन सा मसाला आता है, वो होता है MDH। उस पर हमेशा ध्यान देना, 1 1 और क्या आता है 3, यानी कि हैज हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म आते हैं। यानी कि यहाँ वाले सेंटेंस में ये वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, यहाँ वाले में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है, सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। इस सेंटेंस को पहचानने के लिए आपको टेंस बहुत अच्छे से क्या होना चाहिए, आना चाहिए। हालांकि अगर हल्का फुल्का ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखो तो हमको जहाँ तक लगता है इस चीज़ को आप बहुत आसानी से समझ पा रहे होगे, क्योंकि जितना सिंपल हो सके मैंने क्या किया, सिंपल किया। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा था कि यू लुक गुड, कि तुम कैसे दिखाई दे रहे हैं, अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये कहा गया है वो काम यहाँ हुआ, इसलिए ये रिपोर्टेड वर्ब है। और जो कथन है वो ये है कि तुम अच्छे दिखाई दे रहे हो, इसलिए उसको रिपोर्टेड स्पीच हम लोग कहते हैं। अब आगे कि भैया ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच किसमें था, पास्ट में। अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ले जाएगा, कब, जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तब। यहाँ तक कोई दिक्कत तो हमको लगता है नहीं आई होगी और नहीं आएगी। अगर आती है तो एक एग्जाम्पल और देते हैं, जिससे क्या कर सकते हो आप आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हो। तो देख लो क्या है, जैसे मैं कहूँगा टीचर सेड टू रोहन यू चीट मी। मतलब चीट करना क्या, मतलब धोखा देना होता है ना, कि टीचर ने रोहन से कहा कि तुमने क्या दिया, मुझे चीट, नकल किया, या फिर कहते हैं ना चीट करना, धोखा देने को भी कहते हैं, यूज करते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे चीट का मतलब है नकल करना, कि आप मेरी नकल की और टीचर ने क्या कहा है, बच्चे से कहा। तो जो बात कही गई थी ये तो हमको दिख रहा है कि 72 है तो कौन सा है, ये पास्ट में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर इसमें देखोगे तो सब्जेक्ट है, ये प्रेजेंट में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यू प्लुरल होता है तो उसके साथ वर्ब का भी प्लुरल इस्तेमाल करते हैं। तो इसका अगर चेंज करेंगे तो वो क्या आएगा, टीचर सेड का क्या हो जाता है, टोल्ड। इसके किससे कहा है टीचर ने, रोहन से। क्या कहा है कि अब यू जाएगा सेकंड पर्सन के पास, वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। चीट का चीटेड हो जाएगा, ही चीटेड। और मी जो है फर्स्ट पर्सन है तो किसके पास जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा। तो मी जो जाएगा टीचर के पास, तो टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। और ये मी कैसे हिम बना है, ये अगर कल की वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर हम लोग रिपोर्टेड वर्ब से भी लेते हैं किसी नाउन को तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। टीचर का कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, लेकिन टीचर क्या होते हैं, थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में नेम है तो नेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ही का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पुरुषों का जो है ना वर्चस्व दिया जाता है, इसलिए हम लोग ज़्यादातर ही का यूज करते हैं। ग्रामर में यही क्या है, एक्सेप्टेड है। अगर इस चीज़ को ध्यान से देखो तो जो हमने अभी तक पढ़ा कि ये अगर पास्ट में रहा तो हम लोग ऐसे चेंज करेंगे। बट अगर ऐसा हो जाए कि ये प्रेजेंट में रहे, जैसे कि दे दिया टीचर सेज टू रोहन यू चीट मी। इस चीज़ में वो चीज़ याद रखना जो पैरेललिज्म का है। पैरेलल मतलब समांतर, जैसा शुरुआत में था वैसा ही अंत में भी क्या होता है, होना चाहिए।
अगर शुरू और अंत समान है, एक ही टेंस है, सेंटेंस सही होगा। अगर ये प्रेजेंट टेंस है तो इसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, सेम डिट्टो टेंस रहेगा। यानी कि इसका क्या बनेगा, टीचर सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा प्रेजेंट में। और किससे कहा है टीचर ने, रोहन से क्या कहा है कि यू जाएगा सेकंड पर्सन के पास, रोहन के पास तो ही हो जाएगा। चिट का चिट ही रहेगा, लेकिन एस लग जाएगा क्योंकि जो ही है सिमिलर होता है चिट्स, और मी जो आता है जाएगा टीचर के पास तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। यानी कि प्रोनाउन के चेंजेस होंगे बट टेंस का चेंज जो होगा वो नहीं होगा। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर अभी भी डाउट है तो बोलिए, एक दो एग्जाम्पल और दे देते हैं ताकि आप लोग आसानी से क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। आप अगर गौर से देखो तो एक MDH वाला रूल जो है उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देख लो। MDH वाले रूल को हम थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। देखो MDH वाला रूल क्या कहता है। MDH जो रूल है इसको लिख लेना। M से होता है मॉडल्स, और D से होता है डू, और H से होता है हैज, और क्या होता है, इसके साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ थर्ड फॉर्म, इसलिए 1 1 3 क्या करते हैं हम लोग लिख के चलते हैं ताकि क्या हो जाए, आसानी से याद हो जाए। वर्ब का यूज करते हैं, ये दिमाग में फिट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाएंगे। तो जहाँ तक हमको लगता है कि अगर अब दिया जाएगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि प्रेजेंट टेंस अगर दिया है तो हम प्रेजेंट को पास्ट में कब ले जाएंगे, वो तब ले जाएंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा वो पास्ट में होगा। अगर प्रेजेंट में है तो सेम पैरेललिज्म रूल चलेगा, समांतर, बराबर, ठीक है, बराबरी का ही हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम लोग चॉकलेट बांटते हैं ना, अगर स्टूडेंट्स को देना है तो स्नैकर्स देना है तो सबको एक एक स्नैकर्स बराबर दिए जाएंगे। अगर स्नैकर्स बराबर नहीं दिए जाएंगे तो आपस में क्या कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे। वैसे ही अगर टेंस को बराबर हम लोग ना रखें तो वो क्या हो जाएगा, नरेशन अपने में झगड़ा कर लेगा, गलत हो जाएगा कि भैया तुम मेरी जगह पे नहीं हो सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम लोग भी कहते हैं ना हमारे दोस्तों को हमारा चॉकलेट नहीं दीजिएगा, हमारा चॉकलेट है, हमारा प्राइज है तो हमको दीजिएगा, क्योंकि हमारे दोस्तों को भरोसा होता नहीं है। ठीक वैसे ही नरेशन को और किसी पे भरोसा नहीं होता, किस पे भरोसा होता है, केवल पैरेललिज्म, बराबर पे। सबको क्या करना है, बराबर। तो ध्यान से देखो, अगर वो प्रेजेंट टेंस आ गया किस चीज़ में, रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको चेंज कैसे करेंगे, प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग को पता है प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, 4।